हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो GSTR 3B से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं या क्लाइंट है जो मुझसे बार बार यही पूछते हैं कि सर हम जब अपना GSTR 3B फाइल करते हैं और जो हमें इनपुट क्लेम करना होता है वो 2A के बिहाफ पे करें या 2B के बिहाफ पे करें। वो ऐसा क्यों पूछते हैं? जाहिर सी बात है, उनका पूछना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कई ऐसे इनवॉइस है जो 2A में तो आ रहे हैं लेकिन 2B में नहीं आ रहे। अब इसके पीछे का क्या कारण है, वो कारण आपको समझना होगा। तो वो कारण समझाने के लिए मैं आपको पहले लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। अब आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे कि GSTR 2A 2B। अब 2A और 2B क्या है? जैसे ही मैं अपना GSTR 1 फाइल करूँगा वो मेरे 2A में जाएगा और 2A से 2B में चला जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को पता है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो एक सेक्शन है हमारा ना 36 सब सेक्शन 4, जो कि हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है कि इसके अकॉर्डिंग हम अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। अब एक सेक्शन और है हमारा 37 सब सेक्शन 1, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 37 सब सेक्शन 1 क्या है ये आप लोगों को समझना होगा। तो देखिए, अब आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं इसको अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं। अब देखिए, होता क्या है कि कई केस है, मतलब कुछ केस हैं। जैसे मंथली वालों के लिए क्या होता है, मैं अगर बात करूं दिसंबर मंथ की, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दिसंबर मंथ की जो GSTR 1 फाइल होनी है मंथली वालों के लिए, उनकी लास्ट डेट क्या होती है 11 तारीख। और क्वार्टरली वालों को यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कब फाइल कर सकते हैं 13 तारीख तक। 13 जनवरी और 11 जनवरी मंथली वालों के लिए। अब इस चीज़ को समझिएगा। सपोज कीजिए मैं आपका सप्लायर हूँ, ठीक है, मैंने आपको सेल किया। अब दिसंबर मंथ में मैंने आपको सेल किया था, मेरी लास्ट डेट क्या होगी, मेरी मंथली रिटर्न जाती है 11 तारीख। कौन सी 11 तारीख? 11 जनवरी 2021। मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, नहीं, दिसंबर 2020 को मैंने आपको सेल किया हुआ है। अब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा GSTR 1, कब करूंगा, लास्ट डेट क्या होगी मेरे लिए अगर मैं मंथली हूँ तो 11 जनवरी 2021। अब अगर मैं 11 जनवरी 2021 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि कुछ इनवॉइस 2A में और कुछ इनवॉइस 2B में हैं। यानी वो सारे इनवॉइस जो 2A में हैं वो 2B के अंदर नहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर मैंने 11 तारीख तक यानी 11 जनवरी तक अपना GSTR 1 फाइल कर दिया है तो उस केस में मेरे जो इनवॉइस हैं वो मेरे मतलब आपके, जब आप अपना GSTR 2A देखेंगे और 2B देखेंगे तो उन दोनों में वो इनवॉइस दिखेगा आप लोगों को। लेकिन अगर मैंने 11 तारीख ना करके 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, किसी भी डेट मतलब 11 तारीख के बाद अगर मैंने अपना रिटर्न फाइल किया तो वो आपके 2A में तो जाएगा। आप दिसंबर मंथ के 2A जब चेक करेंगे तो वहां पे आपको इनवॉइस दिखेगा, लेकिन 2B में नहीं दिखेगा। अब ये कहाँ दिखेगा? जब आप जनवरी के 2B में जाकर देखेंगे ना तो आपको वो इनवॉइस दिख जाएगा। कारण क्योंकि मैंने ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी। तो यही कारण होता है दोस्तों कि कुछ इनवॉइस हमारे 2A में तो आ रहे होते हैं लेकिन 2B में नहीं आ रहे होता। वो 2B में क्यों नहीं आ रहे होते, ये चीज़ मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर मैं 2A के बिहाफ पर क्लेम करूँ या 2B के बिहाफ पर क्लेम करूँ, क्योंकि इनवॉइस तो मेरे 2A में भी आ रहे हैं। तो देखिए, मैं तो आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए 2B में जो इनवॉइस आ रहे हैं उसके बिहाफ पर आप अपना ITC क्लेम करें, उतना ही क्लेम करें जितना 2B में आ रहा है। ऐसा ये मत कर लीजिएगा कि 2B में कुछ ऐसे इनवॉइस है जो पिछले अक्टूबर के भी आ रहे हैं, सितंबर के भी आ रहे हैं, अगस्त के भी आ रहे हैं और आपने उसका भी ITC क्लेम कर लिया क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका ITC क्लेम किया हुआ। तो आपको रिको बनाना होगा कि ऐसे कौन कौन से इनवॉइस है जो हमारे दिसंबर मंथ से रिलेटेड है, उन्हीं का मैं ITC ले सकता हूँ। हाँ, ये केस अलग हो सकता है कि कुछ ITC छूट गए होंगे आपके जो अब आ रहे हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2A के बिहाफ पर ITC क्लेम करने की कोशिश करी जो 2B में नहीं आ रहा था तो हो सकता है आपका GST नंबर कैंसिल हो जाए, नोटिस आएगा आपके पास और कैंसिल हो जाए। फिर वही आपको डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने होंगे। और आपको पता ही है कि जब भी आप फिजिकली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो बुरी तरीके से जो वहाँ बैठे होते हैं उनके बंदे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी होते हैं, वो हैरेसमेंट करते हैं लोगों का। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग
आईटी से अगर क्लेम कर रहे हैं तो 2B के बिहाफ पर ही करें, 2A के बिहाफ पर ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं 2A के बिहाफ पर आईटी से क्लेम कर लूँ, नोटिस कल को आएगा तो मैं जवाबदेही हो सकता हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ उनको, तो आप क्लेम कीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो कि 2A और 2B में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेंट करके भी पूछा जाता है। कई क्लाइंट है, कई मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे से पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। आई होप कि वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो उसका सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।